on the way. Hello everyone, welcome back to another video. I am on my way to meet someone, but I thought I'll just make a video and tell you about the Paytm RBI thing that is going on. इतना सब कुछ जो भी चल रहा है. So basically RBI has issued a policy which is against the norms of Paytm. वो Paytm के जो भी पॉलिसीज़ है वो RBI के पॉलिसी से मैच नहीं हो रहे हैं. पहले भी लास्ट ईयर ऑल्सो RBI हैड आस्क्ड Paytm टू स्टॉप टेकिंग deposits, but the company didn't comply with the rules, and then again now the RBI has strictly told Paytm to not take any deposits after February 29th. I guess you're able to hear what I'm saying because there is a lot of noise that is going on, some construction. I don't know if you can see, but okay. If you are a Paytm wallet user, अगर आपके पास Paytm wallet है तो आप यूज़ कर सकते हो. आप पैसे जो है डिपॉजिटेड वो आप यूज़ कर सकते हो, बट 29 फरवरी के बाद आप उसमें डिपॉजिट नहीं कर सकते. दैट इज़ द लास्ट डे. तो बेसिकली RBI ने Paytm पेमेंट्स बैंक को ये कहा है कि अभी वो 29 फरवरी के बाद कोई डिपॉजिट नहीं ले सकते Paytm बैंक अकाउंट्स में, फास्टैग में, ये सब चीज़ में, किसी चीज़ में भी वो नहीं ले सकते. बट मुझे ऐसे काफ़ी सारे क्वेरीज आए हैं कि जो Paytm मनी यूज़ करते हैं, जो जिनसे वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, उसमें कोई अफेक्ट होने वाला है क्या? उसमें बिल्कुल भी कोई अफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें, दोनों सेपरेट चीज़ें हैं. जब एक एंटिटी पे जब इन्वेस्टमेंट शेयर्स वगैरह के लिए जब जो भी कुछ भी करता है तो क्या होता है, वो टोटली कम्प्लीटली अलग चीज़ होता है, उसका अलग नॉर्म्स होता है, वो सेबी के अंडर आता है और वो बहुत टोटली डिफरेंट चीज़ है ये. तो बेसिकली अगर आपने इन्वेस्ट करा है Paytm मनी से तो आपके पैसे बिल्कुल भी सेफ़ है. तो बेसिकली अगर आपने इन्वेस्ट करा है Paytm मनी यूज़ करके तो आपके पैसे बिल्कुल सेफ़ है. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट योर मनी गोइंग एनीवेयर. इफ़ यू हैव डन म्यूचुअल फंड्स इट्स ओके. इफ़ यू हैव इन्वेस्टेड इन स्टॉक्स टू Paytm मनी दैट इज़ ऑल्सो ओके. योर मनी वोंट गो एनीवेयर. मैं एक चीज़ ये भी बता देता हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए कि अगर सोचो फॉर एग्जांपल हमने किसी ब्रोकर के थ्रू स्टॉक्स ख़रीदा और वो ब्रोकरेज फर्म ही बंद हो गया तो क्या होगा? तो आई टेल यू अ वेरी बेसिक थिंग. वो ये है कि जो ब्रोकर होता है वो मिडल मैन होता है, ठीक है. उसका हमारा जो स्टॉक स्टोर होता है वो CDSL में होता है, डिपॉजिटरी में होता है स्टॉक, ठीक है. तो CDSL डिपॉजिटरी में होता है, वो स्टॉक स्टोर होता है, तो स्टॉक्स हमेशा सेफ़ रहेंगे. ब्रोकर अगर चला भी गया तो आपका स्टॉक्स कुछ नहीं होगा, वो आप दूसरे फॉर्म में शिफ्ट कर पाओगे. वैसा पूरा रूल होता है सेबी के अंडर. जो नॉर्म्स आता है उसके अंडर ये भी एक नॉर्म है कि अगर कभी ऐसा होता है तो जो यूज़र्स है उस कंपनी के, वो एक प्रोसेस के थ्रू पूरा अपना जो है वो ट्रांसफ़र कर पाएंगे एक ब्रोकर से दूसरे ब्रोकर तक. तो यू डोंट रियली हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग अबाउट ऑल ऑफ दिस थिंग्स. ये बहुत सब कुछ चल रहा है. Paytm का स्टॉक जब लिस्ट हुआ था 2000 रुपये के आसपास लिस्ट हुआ था, बट नाउ इट इज़ आई थिंक इट्स अराउंड 300 नाउ. I'm not sure about the exact price, but it's around 300 I'm sure. सो बहुत ज़्यादा फॉल हुआ है, बैक टू बैक लोअर सर्किट्स लग रहे हैं और स्टॉक बहुत ज़्यादा फॉल हो रहा है, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द रेगुलेशन रीजंस. Also, if you look at it from a business point of view, I just feel that there are too many rules and regulations in India. I don't know, man. I just feel it's too much. Like मतलब आसानी से धंधा करने देते नहीं यार किसी को. इतना ज़्यादा रूल रेगुलेशन है, ये है वो है. So it's I don't know what is going to happen to other fintech startups. I don't know. I really don't know. But yes, if you have used Paytm money for investment for like mutual funds, मेरा भी mutual funds Paytm money में है. I am not planning to transfer or shift to any other as of now, क्योंकि मुझे पता है ये बहुत अलग चीज़ है. कभी अगर फ्यूचर में कुछ हुआ तो देखेंगे, फिर जो होगा देखा जाएगा बाद में. अभी I don't want to, because I already have a lot on my plate going on right now with respect to everything in my life. So also if you want to know about it in detail, the Paytm RBI thing that is going on, तो मैं क्या करूँगा, एक आर्टिकल आई लिंक इट डाउन इन दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो दैट यू कैन रीड इट इफ़ यू वांट. इतना ज़रूरी नहीं है पता करना, बट ठीक है अगर आपको जानना है तो आप पढ़ लेना आराम से. बेसिकली जो हुआ है मैंने आपको बता दिया इस वीडियो में कि RBI का कुछ पॉलिसी आया है जो Paytm की जो पॉलिसी है उससे अलग है, तो उसकी वजह से Paytm को फंक्शन करने में दिक्कत आ रहा है. और RBI ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि 29 फेब से लेके Paytm पेमेंट्स बैंक 29 फेब के बाद
कोई भी डिपॉजिट नहीं ले सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। पेटीएम वॉलेट में अगर आपके पैसे हैं तो आपको क्या करना है, वो आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन 29 फेब के बाद आप उसमें डिपॉजिट नहीं कर सकते और पैसे, ठीक है। दैट इज़ द थिंग। अगेन पेटीएम मनी इज़ टोटली इज़ अ सेपरेट थिंग, ठीक है। पेटीएम मनी में अगर आपने इन्वेस्ट करा है, नथिंग इज़ गोइंग टू हैपन। आई डोंट रियली थिंक एनीथिंग इज़ गोइंग टू हैपन, बट अगर कभी हुआ भी तो मैंने आपको बता दिया क्या कैसे होता है। योर थिंग्स विल बी सेफ, डोंट वरी अबाउट इट। आई एम ऑल्सो यूजिंग पेटीएम मनी फॉर माई म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स, सो दैट इज़ द थिंग। और सोच लो, अगर just to be on the safer side, if you want to transfer your mutual fund investments, your stocks from Paytm money to Zerodha for example, what you can do is you can contact Zerodha support and they'll guide you। एक पूरा प्रोसेस होता है, वो आपको फॉलो करना होता है, जिसमें वो आपको बता देंगे क्लियरली कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, और वो आप ट्रांसफ़र कर सकते हो फिर। सो दिस इज़ इट अबाउट दी पेटीएम एंड दी RBI थिंग दैट इज़ गोइंग ऑन। मैंने बहुत ही शॉर्ट में ऊपर से समझा दिया आपको, जितना समझने का ज़रूरत मैंने बता दिया। टू मच आई एम नॉट गोइंग टू से। ऑल्सो इन द लास्ट 3 days आई हैव बीन ट्रेडिंग डाउ जोन्स। मैं डाउ जोन्स ट्रेड कर रहा हूँ लास्ट 3 दिन से, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, आज सैटरडे। प्रॉब्ली आई एम गोइंग टू go home and edit the video and post it, or else I'll post it tomorrow morning, okay, whenever it is, you'll get it on my Instagram, you'll know, I'll post a story about it। But anyway, मैं 3 दिन से डाउ जोन्स ट्रेड कर रहा था और it went really well। First day I took 4 trade, which is like too much for me because I usually don't take more than 2 trades। 4 ट्रेड में चारों के चारों it hit my profit, which was amazing and my target was achieved। And the second day, the first trade I think was I squared off at a small loss, at a very small loss, क्योंकि मुझे रिवर्सल स्पॉट हुआ। उसके बाद मैंने एक ट्रेड लिया, वो टारगेट हिट हुआ। उसके बाद एक और ट्रेड लिया, वो भी टारगेट हिट हुआ, ओके। एंड येस्टरडे मैंने एक स्टॉप लॉस हिट किया बस। आई थिंक येस्टरडे, हाँ, कल एक ही ट्रेड लिया मैंने, एक स्टॉप लॉस हिट किया। सो दिस वाज लाइक द लास्ट 3 days वर वेरी गुड फॉर मी इन डाउ जोन्स। अगर आपको डाउ जोन्स से ट्रेड करना है, मैं कौन सा ब्रोकर यूज़ करता हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, मैं डाल दूँगा ब्रोकर का लिंक। आप वो यूज़ करके आप आराम से डाउ जोन्स ट्रेड कर सकते हो इंडिया से, ठीक है। सो या द ट्रेड वेंट रियली वेल। एंड सो व्हाट डिड आई डू राइट इन दैट ट्रेड? आई जस्ट केप्ट इट वेरी वेरी सिंपल। मैंने कोई इंडिकेटर्स नहीं लगाए, आई जस्ट ट्रेडेड ऑन द बेसिस ऑफ कैंडल्स एंड प्राइस एक्शन, दैट इज़ इट। बस हॉरिजॉन्टल लेवल्स मैंने ड्रॉ करा, मैंने कैंडल्स देखा, प्राइस एक्शन के बेसिस पे मैंने ट्रेड लिया और बहुत ही अच्छे से टारगेट हिट हुआ, और रिस्क भी मैंने बहुत अच्छे से मैनेज किया। सो दैट ऑल्सो वेंट रियली वेल, रियली वेल। If you want to see how I trade, I have also uploaded live trading videos. I'll put it in the I button so that you can watch it. I have an entire playlist. Unfortunately लास्ट 3 दिन में मैंने नहीं कर पाया, मैं लाइव ट्रेडिंग वीडियोस में रिकॉर्ड नहीं कर पाया, तो मैंने पोस्ट नहीं करा। बट हाँ, पहले मैंने करा है रिकॉर्ड, तो वो आप देख सकते हो। और ऐसा अगर अचानक से जो मैं ट्रेड लेता हूँ, मैं स्टोरी में यूजुअली पोस्ट करता हूँ, कभी कभी नहीं पोस्ट करता, कभी कभी करता हूँ। So you can stay connected on my Instagram and you will know about it. Okay, so I'll end the video over here. Thank you so much for watching guys, and I'll see you in the next one.